हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती अमल में तात्तुल खत्म न हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। कहा मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज का ड्रामा किया, ये जुडिशल कमीशन बना देते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को जवाब, बोले हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए, कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से 2-4, 254 रन के ताक़ुब में 4 मुस्तनद बैटर्स 76 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बना सके। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट। साउथ शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ नॉट आउट। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम दूसरे इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रेथवेट 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान और नोमान अली की 4-4 विकेटें। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत। वेस्टइंडीज को 6 विकेटें दरकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मनसूबा चाहते हैं। मुंतकिली आर्जी या मुस्तकिल भी हो सकती है। हमास की शदीद मजम्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि फ़लस्तीनी ऐसा कोई हल कभी कबूल नहीं करेंगे। गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़्म। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको उन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको कोई दुश्मनी कहूँगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें। अपने हल्कों के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें देते हैं और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालिबा। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा नहीं किया। किसी खुशामदी से रटा लगाई हुई बात से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। किसी खुशामदी से रट्टा लगवाई हुई बात कहलवाने से जमीनी हकायक तब्दील नहीं किए जा सकते। एहसन इकबाल से ताजिरों की गुफ्तगू पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल।
कहा कि मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला हैं। मुतालिका ताजिर ने अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत दास हमनानी ने कहा कि एक ताजिर का खुशामदी बयान पूरी ताजिर बरादरी की सोच का आकाश नहीं। वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। किसी एक ताजिर के कुछ कहने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। बादशाह खान की 37वीं और वली खान की 19वीं बरसी पर अवामी नेशनल पार्टी का जलसा। मियां इफ्तिखार हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आज मुश्किल से गुजर रहा है। बादशाह खान के फलसफे पर अमल करते तो आज मुश्किल ना होती। ताकत वालों ने बंदूक से हुकूमतें बनाई और लोगों को गुलाम बनाया। शाही सैयद ने खिताब में कहा कि कराची दुनिया में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। सिंध हुकूमत से दरखास्त है कि हमारे बड़ों से ताल्लुकात का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए और हमें मजबूर ना करे कि जैसे हमने मुशर्रफ के दौर में कराची बंद कर दिया था। ANP के मरकजी रहनुमा एमल वली खान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली महफूज रहे। वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने मुजफ्फराबाद के ईस्टर्न बाईपास रोड पर धरना देकर सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने छतर असम्बली चौक में भी टायर जलाकर कोहाला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे जारी किए गए। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आलमी बैंक साउथ एशिया के नायब सदर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के जारी और आइंदा मंसूबों पर गौर किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चश्मा राइट बैंक, लेफ्ट केनाल, पेशावर टूडीआई खान मोटरवे मंसूबों पर काम जारी है। चश्मा राइट केनाल से 3 लाख एकड़ बंजर जमीन सैराब होगी। पेशावर टूडीआई खान मोटरवे की तामीर से माशी खुशहाली आएगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के मना करने के बावजूद चेयरमैन FBR फील्ड अफसरों के लिए नई कारें खरीदने के फैसले पर कायम। सहाफियों से गुफ्तगू में राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि नौजवान अफसरान के लिए कारें खरीदी जाएंगी, ऑपरेशन के लिए जरूरत है। कायमा कमेटी के एतराज का एहतराम से शाफी जवाब दिया है। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन से मुतालिक FBR चेयरमैन ने वाजे किया कि कराची में बड़ी कंपनियों और मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल इधर से रिकॉर्ड में आता है। जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुतनाज़ पैका बिल की मजम्मत, सहाफती बरादरी की हिमायत के आज़म का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पैका बिल को कबूल नहीं करते। हुकूमत पैका बिल से कबल मुशावरत करती तो बेहतर होता। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाफिज नईम का कहना था कि 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पैका बिल लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफियों को जबरी तौर पर उठाया गया था। MQM पाकिस्तान की मरकजी काबीना कब बनेगी, ये सवाल खालिद मकबूल से पूछें। कोई पूछे कि MQM में क्या ओहदा है तो हम बगले झांकते हैं। मुस्तफा कमाल की पार्टी इख्तिलाफात पर जियो न्यूज से गुफ्तगू। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा हो और किसी के पास ना हो। खालिद मकबूल को चेयरमैन बनाने के वक्त फैसला हुआ था कि मरकजी काबीना 1 हफ्ते में बनेगी, अब तक ना बनी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को MQM के लिए अभी बहुत कुछ करना चाहिए था। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात। कश्मीरी अवाम पर भारत के मजालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का एहतजाज। घड़ी पंचौक तक रैली निकाली गई।
मीरपुर समाहनी कंट्रोल लाइन, भिम्बर, अठमकाम और वादी नीलम में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से भारत के गैर कानूनी इकदाम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादे दिलवाने के किरदार अदा करने का मुतालबा। कुर्रम में सामान के काफिले के पहुंचने के बाद अशाए ख़ुरनोश की दस्तयाबी आसान हो गई, कीमतें भी नीचे आने लगी। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी, आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पारा चिनार के मादीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि इलाके की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। शहरी ने मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात के दौरान मुज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। जनवरी में अब तक 5 अफराद डकैती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के अडियाला जेल के दौर के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन कमेटी साहबजादा हामिद रजा की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इंसानी हुकूक कमेटी को अडियाला जेल जाने से नहीं रोका। हामिद रजा के इल्जामात कतई बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स है। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की हुदूद और दायरा इख्तियार में है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी के अडियाला जेल जाने का मामला पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया है। अडियाला जेल के दौरे की इजाज़त देने से मुतालिक हतमी फैसला भी पंजाब हुकूमत करेगी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। कराची के इलाके सचल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 13 साल की बच्ची जहां बहक। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। 2 रोज पहले भी सुरजानी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चे जाम बहक हो गए थे। उजदार में M8 कौमी शाहराह पर खोड़ी के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 1 शख्स जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लेवीज के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पिछले आम इंतखाबात में 18% बिरादरियों में खवातीन का वोट मर्दों से मुख्तलिफ रहा। 226 कौमी हलकों में जिसने खवातीन के पोलिंग स्टेशन में सबसे ज्यादा वोट लिए वही जीत गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने आम इंतखाबात में खवातीन के वोट के रुझानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 82% बिरादरियों में मर्द और खवातीन ने एक ही उम्मीदवार को जितवाया। 18% बिरादरियों में खवातीन ने किसी और को और मर्दों ने किसी और को ज्यादा वोट दिए। देही के मुकाबले में शहरी इलाकों की कम्युनिटीज में मर्दों और खवातीन के इंतखाब में ज्यादा इख्तलाफ नजर आया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अमन इंसाफ से जुड़ा हुआ है, अमन कभी ताकत से नहीं आता। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम कोयटा में होने वाले उर्स जिरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये जिरगा नाइंसाफ़ी की सख्ती से मजम्मत करता है। साबिक विफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं, हुकूमत पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए भी इकदाम करे। फैसलाबाद में माहिदीन से गुफ्तगू में कहा कि तांतलियावाला में M3 मोटरवे के साथ इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए पेशरफ्त करे ताकि मकामी आबादी को रोजगार के मौके मैसर आए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। हमने तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया।
हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। हुकूमत को चाहिए था कि पैक एक्ट पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाती। गन्ने की क्रशिंग सीजन के बावजूद लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। एक माह के दौरान 18 रुपये फी किलो ऊपर चली गई। 125 रुपये किलो से 143 रुपये फी किलो हो गई। कहीं कहीं 150 रुपये फी किलो में भी फरोख्त की जाने लगी। रमजानुल मुबारक में कीमत 170 रुपये फी किलो तक पहुंचने के खदशात पैदा हो गए। कराची में तारिक रोड पर फ्लैट में फायरिंग से जाँ बहक शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। घर जाते हुए इमारत की पहली मंजिल पर उस पर हमला हुआ। हमलावर ने पीछे से 5 फायर किए थे। मकतूल को एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। मकतूल ग्रेड 17 का ऑफिसर था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी का राज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, हुंजा -6, कलात और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल या परसों से दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक रातें सर्द रहेंगी। दिन में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा सकता है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। तबाह हाल इलाकों में वापस लौटने वालों पर फायरिंग। 2 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। हजारों फलस्तीनियों को शिमाली गजा जाने से रोक दिया। गुज़श्ता रोज हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन, बदले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी रिहा किए। लबनान से इसराइली इनखला की डेडलाइन खत्म। इसराइली फौज की इश्तियाल अंगेजी। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी। 1 लबनानी फौजी समेत 11 अफराद शहीद, 83 जख्मी। नेतन्याहू ने लबनान जंगबंदी की इनखला की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स ने सदर यून सुक येओल पर बगावत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। इस्तग़ासा ने मुअत्तल सदर यून सुक येओल पर बगावत की क़यादत करने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की। गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन की जानिब से यून पर बाज़ाब्ता तौर पर फ़र्द जुर्म आयद करने की सिफारिश की गई थी। पाक बहरिया नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद होने वाली अमन 2025 मश्क और पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद और 60 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इफ्तिताई तकरीब पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड में मुनक़िद की जाएगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों के इंटरनेशनल अमन डायलॉग में शरीक दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। ISPR के मुताबिक पाक मेरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप काउंटर टेररिज्म से मुतालिक महारत का मुजाहरा करेंगे। समंदर में जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस की मशकें भी की जाएंगी। कराची में होने वाली 10वीं SOP मैराथन कासिम बाजवा ने जीत ली। खवातीन में नताशा हसन फाते रहीं। कराची मैराथन 2025 में कतर, तुर्की, ईरान, ओमान, मलेशिया के काउंसिल जनरल समेत दीगर भी शरीक थे। गवर्नर सिंह ने कहा, कराची मैराथन में सिफारतकारों की शिरकत आलमी हम आहंगी और दोस्ती का पैगाम है। कराची मैराथन में गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी ने कराची मैराथन को 4 चांद लगा दिए। पांचवीं इस्लामाबाद मैराथन में हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। फुल मैराथन और हाफ मैराथन के अलावा 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में रेसों का इनेकाद किया गया। रेस में 3000 से ज़ायद रेसर्स शामिल थे, जिनमें बैरून मुल्क से भी खुसूसी तौर पर रनर्स शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब के करियर का रिस्क नहीं ले सकते। साइम के पांव से प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा। वो खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह साइम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो मुल्क का असास है। रविशे रफ्तगा कोई नहीं है जहाँ का मैं हूँ, मेरा वहाँ कोई नहीं है। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है, इसीलिए तो मुसाफिर भटकता रहता है। याद नहीं रहा हमें करनी थी शायरी की बात, वैसे तो हो ना पाएगी गम में सुपुर्दगी की बात। किस्सा गम किसी का था, आपने की किसी की बात।
कराची में सजा कौमी मुशायरा जश्न ज़ोहरा निकाह के उन्वान से हुए मुशायरे की सदारत मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने की। इफ्तिखार आरिफ, पीरजादा कासिम, अब्बास ताबिश, नासिरा जुबैरी और खुर्शीद रिजवी समेत उर्दू अदब की नामवर शख्सियात ने अपने कलाम से हाज़रीन को करवाया। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं, लोग मेरी आंखें देख लें कि हैं, टीवी पे नजर ही नहीं आती। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं, तेरी आंखों ने घर के बच्चे डरा रखे हैं। आपके लिए चाहिए। इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल नहीं खिले। और गुलकार अली हैदर ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया, अली हैदर से आबदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी, और अली हैदर का कैनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।